ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जिसे अभी पता लग रहा होता है कि वो रीबॉर्न हो गई है। इस टाइम पर एक लड़की गलती से उसके ऊपर वाइन गिरा रही होती है और उसे सॉरी कह रही होती है कि उसने ये जानबूझ के नहीं की। तो सूजी की फ्रेंड उसे चिल्ला रही होती है कि वो झूठा नाटक क्या कर रही है। यहाँ पर सूजी को फिर पता लग रहा होता है कि वो रीबॉर्न हो चुकी है। उस टाइम पर जब सारी ट्रेजेडी स्टार्ट हुई थी, उसे ये मालूम लगता है कि असल में ये एक नॉवेल है जिसके अंदर के वो लोग कैरेक्टर्स हैं, और जिस लड़की ने अभी उसके ऊपर वाइन गिराई है वही असल में इस नॉवेल की फीमेल लीड शाओ है। सूजी सोच रही होती है कि अब जाकर उसे पता लग रहा है कि शाओ को वो क्यों नहीं हरा पाई थी, क्योंकि आखिर वो फीमेल लीड है। पूरी स्टोरी उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। सूजी यहाँ पर शाओ के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सोच रही होती है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और वो गरीब भी है, इसलिए उसने अपनी मेहनत से इतने बड़े अच्छे कॉलेज में इतने अच्छे मार्क्स के दम पर एडमिशन ली थी। और फिर नॉवेल का मेन लीड जो कि इसका क्लासमेट होगा वो बाद में इसे लाइक करने लग जाएगा। तभी नॉवेल के मेन लीड जियांग की यहाँ पर एंट्री होती है और यहाँ पर सूजी उसे देखकर सोच रही होती है कि ये जियांग एक बहुत ही अमीर और एरोगेंट लड़का है, जिसकी पहले से एक ऑलरेडी फियांसी है जो कि उसके बराबर रिच फैमिली की है, पर उसे बाद में ये गरीब लड़की शाओ पसंद आ जाने वाली है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो फीमेल लीड जो है, और दोनों के बीच में एक वंडरफुल लव स्टोरी स्टार्ट हो जाने वाली है। लेकिन सूजी अपसेट होती है कि आखिर मैं क्यों इतनी अनलकी निकली कि इसकी वो फियांसी मैं हूँ, जो कि बस इन दोनों की लव स्टोरी के बीच की स्टेपिंग स्टोन हूँ, और ये मेल लीड बाद में आगे चल के मुझे फीमेल लीड को प्रोवोक करने के लिए बर्बाद कर देगा और मेरी फैमिली को ही बैंकरप्ट कर देगा, जिसके बाद फिर मैं एक गरीबी लाइफ जीऊंगी, इतनी गरीब के मेरे पास ठीक से खाने के भी पैसे नहीं होंगे, और फिर एक दिन गैस लीक होने की वजह से मेरी मौत हो जाएगी। अब यही सारी स्टोरी याद करके सूजी को तो गुस्सा आ रहा होता है कि वो बस इस नॉवेल की साइड कैरेक्टर है। वो सोचती है कि सारी बुरी चीजें उसके साथ होना आज ही से स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली में अभी शाओ की गलती की वजह से इसके ऊपर वाइन गिर गई और सूजी की ड्रेस खराब हो गई, तो इसलिए जियांग यहाँ पर आकर अभी शाओ की साइड लेने वाला है और सूजी को चिल्लाने वाला है, और तभी से ही तो ये शाओ उसके और पीछे पड़ जाने वाली है और वो इसे लाइक करने लगने वाला है। इसलिए सूजी तो डिसाइड करी होती है कि अब वो अपना कुछ भी खराब नहीं होने देगी। तब यहाँ पर जियांग उसे कहने लग जाता है कि आखिर इतनी छोटी बात पर तुम हमारी क्लासमेट को क्यों परेशान कर रही हो। सूजी यहाँ पर कह देती है कि मैं इसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं क्रिएट कर रही हूँ, इसने मेरी ड्रेस खराब कर रही है तो मैं उसका कंपेंसेशन मांग रही हूँ। तो शाओ कह देती है कि मैं तुम्हें कंपेंसेट करने के लिए तैयार हूँ, बताओ इस ड्रेस के कितने पैसे। तो फिर सूजी बता देती है कि क्योंकि अब तुम मेरी क्लासमेट हो तो मैं तुमसे कम पैसे ले लेती हूँ, तो ठीक है, तो मेरा अकाउंट में 90,000 ट्रांसफर कर देना। ये सुनकर शाओ कहती है कि मैं गरीब हूँ इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे ऐसे लूटोगी। यहाँ जियांग बीच में बोलने को करता है तो सूजी उसे पहले मना कर देती है कि तुम तो बीच में बोलो मत, क्योंकि मैं उससे बात कर रही हूँ, गलती उसने करी है तो पैसे भी वही भरेगी। यहाँ पर सूजी उसे समझा देती है कि वो जाकर इंटरनेट पे सर्च कर सकती है कि इस ड्रेस का प्राइस कितना है, फिर उसे खुद ही पता लग जाएगा कि वो उसे कम मांग रही है। सूजी बता देती है कि तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है मुझे पैसे देने के लिए। ये बोलकर फिर वो पार्टी से चली जाती है और जियांग भी शॉक रह जाता है कि पहली बार उसने मुझसे ऐसे बात करी है। फिर नेक्स्ट डे सूजी जब कॉलेज के लिए निकलती है और कार में बैठकर जा रही होती है, तभी वो अपने अकाउंट में पैसे देखकर खुश होने लगती है और सोचती है कि एक बार गरीब होकर लाइफ जीने के बाद अब मुझे पैसों की अहमियत पता लग गई है कि पैसे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर कार से जाते हुए सूजी को रास्ते में हान दिखाई देता है और वो उसे देखकर तुरंत ही ड्राइवर को कार रोकने बोलती है और उसे देखकर याद कर रही होती है कि वो कॉलेज का सबसे टॉप स्कोरर स्टूडेंट है, जो कि पढ़ाई में भी इतना अच्छा है और नॉवेल के मेन लीड जियांग से भी ज्यादा हैंडसम है। लेकिन सूजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शाह से नफरत करने में लगी हुई थी। और फिर एक दिन जब जियांग ने अपनी बर्थडे पार्टी रखा हुआ था तो वहां पर सारे स्टूडेंट्स पार्टी करने गए थे और सूजी और शाओ दोनों ने गलती से ड्रग वाली वाइन पी लिए थे। तो उस रात शाओ तो जियांग के पास चली गई थी और वो दोनों का रिश्ता और भी अच्छा हो गया था, क्योंकि वो दोनों मेल लीड और फीमेल लीड है। और सूजी ने ड्रंक होने के बाद वहां पर हान को पकड़ ली थी और वो उसे जब किस कर रही थी तो हान उसे समझाता भी है कि तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा, तुम्हें पता भी मैं कौन हूँ। तो फिर सूजी फिर भी नहीं मानती है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वो हान को देखकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा होती है और उसे समझा देती है कि वो दोबारा कॉलेज में ये सारी चीजें किसी को ना बताए, किसी को इस बारे में पता भी नहीं लगना चाहिए। तो फिर हान सूजी की बात मान जाता है और उसके बाद सूजी यहाँ पर सोच रही होती है कि फिर जियांग ने उसे
और उसके फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया था, और इस तरीके से वो हान से भी दोबारा कभी नहीं मिली थी। अब यहाँ पर सूजी ट्रेवर से कहती है कि आप आगे चलो, और वो यहाँ पर सोच रही होती है कि अब थोड़ी ना इस लाइफ में उसकी और हान की कोई इंटरेक्शंस होंगे। और यहाँ पर हान भी सूजी को अच्छे से देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी को रास्ते में अपना छोटा भाई लू दिखाई देता है, जो कि अपने फ्रेंड के साथ सिगरेट स्मोक कर रहा होता है। वो सोचती है कि मेरा ये छोटा भाई जो कि प्यार में पागल था, इसे भी अब मुझे हैंडल करना होगा। वो जल्दी से कार रोककर उसके पास पहुंचती है और उसे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इसे स्मोक क्यों कर रहे हो। तो फिर उसका फ्रेंड बता रहा होता है कि लड़की लू तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी लड़की को अपना दिल दे चुका है। तो यहाँ पर सूजी उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा दिल टूट गया है क्या। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए वापस से उस जियांग को परस्यू करने के लिए। सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ लंच करने आई हूँ। सूजी यहाँ पर सोच रही होती है कि उसे लगता था पिछली लाइफ में कि उसका भाई जो ऐसे गेटअप करके अपने इस फालतू फ्रेंड्स के साथ घूमता है वो फालतूगिरी करता होगा, लेकिन वो बस ऐसे ड्रेसअप होता है, लेकिन है वो बहुत ही ऑनेस्ट बंदा। सूजी कहती है कि चलो मेरे साथ, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। तो फिर वो दोनों चलने के लिए मान जाते हैं। फिर लोग जब रेस्टोरेंट से लंच करने के बाद बाहर आते हैं, तभी इन लोग को वेवे और उसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर वो लोग लू को बातें सुना रहे होते हैं कि तुम तो हमेशा ही वेवे के हरदम पीछे पड़े रहते हो, तुम एक स्टॉकर की तरह हरकत क्यों कर रहे हो, हम लोग पुलिस को कंप्लेन कर देंगे। यहाँ पर लू को गुस्सा आ जाती है और वो उस लड़के को कॉलर पकड़ के चिल्लाने लगता है, आखिर उसकी हिम्मत कैसी वैसे बोलने की। अब यहाँ पर वे लू से कह देती है कि मैंने बोली ना तुम्हें कि मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना है, तो आखिर तुम मुझे डेट करने के लिए क्यों पीछे पड़े हो। सूजी सोच रही होती है कि मेरा ये बेचारा भाई जो कि पिछली लाइफ में भी इस लड़की के प्यार में इतना पागल था कि इसे महंगे महंगे पर्स दिलाने के लिए वो अपनी किडनी बेचकर गरीब हो चुका था। अब यहाँ पर सूजी को देखकर बेबी कहने लगती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हें क्या लू पसंद है। यहाँ पर लू सोच रहा होता है सूजी ने हमेशा से ही जियांग को परस्यू करने के लिए कॉलेज में कभी ये रिवील करी नहीं कि वो उसका छोटा भाई है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी। यहाँ पर सूजी डायरेक्ट इस लड़की बेबी से पूछती है कि तुम ये बताओ कि लू तुम्हें परस्यू कर रहा है, इस बात से क्या तुम्हें प्रॉब्लम है। तो फिर इसका वो ठीक से जवाब नहीं दे रही होती है, और लू सोचता है कि सिस्टर क्या मेरी साइड ले रही है। सूजी सोच रही होती है कि ये कितनी चालाक लड़की है, ये लू को अपने पीछे भी लगा के रखी है और सभी के सामने ऐसे भी प्रिटेंड करती है जैसे इसका लू से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर यहाँ पर सूजी वेवे से पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुमने जो ये महंगी ड्रेस पहनी हो, क्या ये तुमने खरीदी हो। तो फिर वेवे तो फंस जाती है और सोचती है कि लू तो वैसे भी मेरी साइड है, तो वो थोड़ी ना कुछ बोलेगा। यहाँ पर वो मान लेती है कि हाँ ये मैंने खरीदी हूँ, ये लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस है जो कि कुछ दिन पहले ही स्टॉक आउट हो चुकी है, तो अब ये मत बोलना कि इतनी महंगी ड्रेस तुम खरीद सकती हो। यहाँ पर उसके फ्रेंड फिर भी वेवे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि वेवे इतनी अच्छी है, वो झूठ बोल ही नहीं सकती है। वो लोग यहाँ पर सूजी को कुछ भी कहते हैं तो वो तुरंत ही लू चिल्लाता है कि दोबारा ऐसा इसके बारे में बोलना मत। सूजी खुश होती है कि चलो मेरा ब्रदर मेरी साइड पे है। फिर यहाँ सूजी से पूछ रही होती है कि तुम आखिर हो कौन। तो फिर सूजी बता देती है कि मैं लू की बिग सिस्टर हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरे भाई ने तुम्हारे लिए ये महंगी वाली 10 मिलियन की ड्रेस खरीदा है। तो ये सारे लोग शॉक रह जाते हैं और यहाँ पर ये बेबे तो एम्बैरस हो जाती है। फिर ये सभी फ्रेंड्स कहते हैं कि यानी असल में तो लू इतना अमीर है। सूजी यहाँ पर लू को समझा देती है कि इस लड़की से ड्रेस के पैसे ले लेना, तो लू तो कह रहा होता है कि सिस्टर की जरूरत नहीं है। सूजी यहाँ पर बेबी से कह देती है कि अगली बार से अपने क्रेडिटर को इस तरीके से ट्रीट मत करना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और फिर वो यहाँ से अपने भाई लू और उसके फ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हान को, जो कि जब उठता है तो उससे पता लगता है कि वो रिबॉर्न हो गया है और वो कॉलेज ईयर में आ चुका है जब वो 18 ईयर्स का था। यहाँ पर वो सूजी का फोटो देख रहा होता है और सोचता है कि तब तो सूजी भी जिंदा थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी अपना होमवर्क करने के लिए परेशान हो रही होती है कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है और उसे कितना हार्ड लग रहा है। तो फिर वो तुरंत ही अपने क्लास के ग्रुप में मैसेज करती है कि क्या कोई मुझे फिजिक्स का होमवर्क दे सकता है, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। यहाँ पर और भी लड़कियां कहने लगती है कि हमें भी चाहिए था। फिर इतने में उन्हें तो कोई लड़का दे देता है और सूजी सोचती है कि अब मेरा क्या होगा। वो सारे क्लासमेट का यहाँ पर नाम देख रही होती है और सोचती है कि इन लोग के ग्रेड्स तो मेरे से भी ज्यादा खराब है, तो इन लोग के होमवर्क कहाँ ही सही होंगे। फिर सूजी को हान का भी नाम दिखता है और वो सोचती है कि आखिर वो तो टॉप स्टूडेंट है, तो अगर मुझे इसका होमवर्क मिल जाए तो वो तुरंत ही उसे वीचैट का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। यहाँ पर हान जैसे ये देखता है तो वो तुरंत ही उसे मैसेज करता है कि क्या तुमने गलती से मुझे ऐड कर लियो। तो सूजी कहती कि नहीं और वो उसे फिर फिजिक्स का होमवर्क मांगने लगती है कि क्या तुम मुझे दे सकते हो। तो फिर वो तो तुरंत ही उसे
होमवर्क का फोटो लेकर सेंड कर देता है और सूजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोल देती है और कहती है कि क्या तुम मुझे मैथ्स का भी होमवर्क दे दोगे। तो हान तो उसे वो भी सेंड कर देता है। सूजी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और अपना होमवर्क करने बैठ जाती है। फिर नेक्स्ट डे सूजी जब अपना कॉलेज जाने के लिए निकलती है तो वो अपने भाई लू को ब्रेड दे देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारा फेवरेट, और उसने हाथ में केक भी ली होती है। तो फिर लू कहता है कि क्या तुमने ये जियांग को देने के लिए लियो। सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो जियांग तो कचरा खाना डिजर्व करता है। फिर इसके बाद सूजी जब यहाँ कॉलेज के बाहर पहुँचती है तो जियांग उसके हाथ में केक देखकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मुझे केक पसंद नहीं है, और ऊपर से स्ट्रॉबेरी केक तो बिल्कुल नहीं। अभी दो लड़कियां इन दोनों को देखकर बातें कर रही होती है, जिनमें से एक शाओ होती है। शाओ की फ्रेंड यहाँ पर उसे कह रही होती है कि देखो हमेशा ये जियांग के पीछे पड़ी रहती है। तो शाओ कहती है कि आफ्टर ऑल वो दोनों एंगेज्ड जो है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम ज्यादा ब्यूटीफुल हो, जियांग के साथ तुम्हारी जोड़ी होनी चाहिए, उसके नहीं। बिहान भी यहीं से गुजर रहा होता है और उसे भी लगता है कि सूजी जियांग के लिए केक लेकर आई है। वो तो अपना चला जाता है। तभी यहाँ पर सूजी सोच रही होती है कि मैंने पहले आखिर नोटिस क्यों नहीं करी थी कि ये जियांग कितना ज्यादा शेमलेस है। वो उसे तुरंत ही मना कर देती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम सपना देखना बंद कर दो, और वो चली जाती है। तो ये भी शौक रह जाता है। फिर सूजी यहाँ से हान को ढूंढने के लिए जाती है। हान के पास जाकर उसे केक दे रही होती है और उसे कल होमवर्क देने के लिए थैंक यू बोल रही होती है। तो हान तो खुश जाता है कि ये केक तुमने मेरे लिए लेकर आई हो। फिर वो उससे ले लेता है। तो सूजी कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो। और फिर हान तो यहाँ अपनी क्लास में आने के बाद सूजी के दिए हुए केक को देखकर खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ सूजी के पास लिन आई होती है, जिसे देखकर सूजी फिर याद कर रही होती है कि पिछली लाइफ में जब वो गरीब हो गई थी और उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी, तो उस वक्त भी उसकी फ्रेंड लिन ने उसका साथ दी थी और वो उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर करी थी। यहाँ पर लिन को लगता है कि सूजी उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती, तो वो गुस्सा होकर जा रही होती है। तभी सूजी उसे आवाज़ देकर रोकती है। तो फिर लिन कहती है कि मुझे पता था कि तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो जैसे सब लोग बोलते हैं। वो उसे बताने लगती है कि तुमने आज हान को केक दी। तो सूजी कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो फिर वो दिखाती है कि देखो कॉलेज के पोस्ट पर तुम्हारी फोटो फैल चुकी है और सभी लोग बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर जियांग भी पोस्ट दिख रहा होता है और उसे तो बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है कि सूजी किसी और लड़के को वो केक दे रही थी। फिर हम देखते हैं कि सूजी और लिन के साथ एक कॉफ़ी शॉप आई होती है, जहाँ पर हान पार्ट टाइम जॉब करता है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड लिन यहाँ पर उसे परेशान कर रही होती है। तो सूजी को याद आता है कि पिछली लाइफ में वो भी उसका साथ देती थी हान को बुली करने में और जियांग को परस्यू करने में। तो इस बार वो अपनी फ्रेंड को रोकती है और यहाँ पर हान को समझाती है कि मेरी फ्रेंड को तो माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और फिर वो यहाँ 2 मिल्क टी ऑर्डर करी होती है। तो यहाँ पर फिर हान अच्छे से पैकिंग करके उसे दे रहा होता है। तभी सूजी तो फिर पिछली लाइफ की चीज़ याद कर रही होती है, कैसे हान ने अपने ऊपर सारी गलती ले लिया था और सूजी से माफ़ी भी मांगा था। यहाँ पर सूजी इसी बारे में याद कर रही होती है। तभी हान उसे उसकी मिल्क भी पकड़ाता है। सूजी फिर जल्दी से यहाँ से अपनी फ्रेंड लिन के साथ चली जाती है और हान उसकी फ्रेग्रेंस यहाँ पर सोचने लग जाता है कि पिछली लाइफ में उसके जाने के बाद उसने उसे कितना मिस किया था और उसकी सेम फ्रेग्रेंस उसे कभी मिली नहीं। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि कॉलेज की छुट्टी होने के बाद सूजी को यहाँ पर उसके ड्राइवर अंकल पिक करने आए होते हैं। फिर सूजी तो काफ़ी थकी हुई होती है। इतने में उसे उसके छोटे भाई लू की कॉल आती है कि वो पुलिस स्टेशन में। तो फिर सूजी यहाँ पर ड्राइवर अंकल को पुलिस स्टेशन लेके चलने बोलती है और वो यहाँ पर सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में उसके डैड जब जेल चले गए थे, उसके बाद उनका जो ये ड्राइवर था वो उसके अंकल के लिए काम कर रहा था। तो इसलिए समझ रही होती है कि पक्का ये ड्राइवर उसके अंकल के साथ मिला हुआ है और ये कंपनी के सीक्रेट चुरा कर उसके अंकल को दे रहा है, तभी तो फिर उसकी फैमिली बैंकरप्ट होगी। सूजी सोचती है कि इस बार मैं पिछली लाइफ की चीजें वापस रिपीट नहीं होने दूंगी और सब ठीक करके रहूंगी। फिर वो अपने भाई लू से मिलने यहाँ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो उसे घर चलने के लिए बोल रही होती है। तो लू तो शॉक हो जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। सूजी कहती है कि तुमने तो मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया था ना। तो फिर वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में यहाँ पर आ जाओगी। सूजी फिर इस बारे में सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में उसका और उसके भाई का रिलेशन बहुत ही अच्छा था, पर उसने जियांग की वजह से ही इसके साथ अपना सारा रिलेशन खराब कर ली थी, क्योंकि से मिलने में वो देर हो गई थी। तो इस बात पर वो गुस्सा हुआ था कि आखिर तुम कहाँ पर थी। वो बताती भी है कि वो अपने भाई लू के साथ थी। तो इस बात पर वो कहता है कि तुम हमेशा उसी के साथ क्यों नहीं रहती, मेरा टाइम तुमने बर्बाद कर दी। तो फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें याद करके सूजी को अब रिग्रेट फील होता है कि सच में उस जियांग जैसे बंदे से मैं प्यार भी कैसे कर सकती हूँ, वो किसी लायक का नहीं है। सूजी से इस बारे में पूछ रहा होता है कि सिस्टर तुम उस जियांग को लाइक नहीं करती। तो सूजी यहाँ पर कह देती है कि हाँ मैं उससे लाइक नहीं करती। तभी जैसे ये पीछे मुड़ती है तो हान को देख लेती है और फिर उसे तुरंत ही एक्सप्लेन करती है कि जैसा रूमर फैल रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो स्ट्रॉबेरी केक असल में मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी, जियांग के लिए नहीं। और फिर यहाँ से सूजी लू के साथ चली जाती है। यहाँ पर फिर हान तो खुश ही आता है
ये सोचकर कि पहली बार उसने मुझे चूज करी है। फिर सूजी अपने भाई लू के साथ जैसे ही घर पहुंचती है तो अभी यहाँ पर वो देखती है कि जियांग और उसकी मॉम उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसकी मॉम यहाँ पर सूजी को देखकर खुश हो रही होती है कि हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। सूजी यहाँ पर सोचती है कि पिछली लाइफ में वो जियांग की मॉम को बड़ा अच्छा समझती थी, लेकिन जब उसकी फैमिली बैंकरप्ट हुई और उन लोगों ने जियांग और उसकी मॉम से हेल्प मांगे थे तो उन्होंने हेल्प करने से साफ मना कर दी थी और उनके साथ अपने सारे कनेक्शन भी कट कर ली थी। इसलिए यहाँ पर सूजी उनसे अब झूठा बात करने का दिखावा करती है और यहाँ पर जियांग तुरंत ही फिर उसे नेकलेस गिफ्ट कर रहा होता है तो सूजी ये ले लेती है और फिर जियांग को लगता है कि वो बस मेरा अटेंशन पाने के लिए ही उस दूसरे लड़के को केक दे रही थी, ये तो अभी भी मुझे ही लाइक करती है। फिर ये अपनी मॉम को लेकर चला जाता है और उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद सूजी इस नेकलेस को तुरंत ही रख देती है और उसे कोई वैल्यू नहीं देती। तभी सूजी की मॉम उसे पूछती है कि क्या अब तुम उस जियांग को पसंद नहीं करती। तो सूजी यहाँ पर सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में मैंने ये गलत समझ ली थी कि मेरी मॉम मुझसे प्यार ही नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको देख कर ही मुझे पता लग रहा है कि वो मेरी फिक्र कर रही है। फिर वो बता देती है कि हाँ, ऐसे बंदे को मैं क्यों लाइक करूंगी जिससे मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी है। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें समझ है, तुम्हें अपनी वैल्यू हमेशा पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हें लाइक करता है तो उसे तुम्हारे लिए वैसा बनना पड़ेगा। फिर रात में सूजी अपने रूम में होती है और वो फिर से परेशान हो रही होती है कि अभी उसका सबसे मेन काम है इस होमवर्क को कंप्लीट करना। वो तुरंत ही हान को मैसेज करती है और उसे पूछती है कि तुम क्या फिर से मुझे अपना फिजिक्स और मैथ्स का होमवर्क दे सकते हो। पर तभी फिर हान का रिप्लाई नहीं आ रहा होता है तो ये सोचती है कि आखिर अभी तक उसने कोई भी मैसेज क्यों नहीं किया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हान अपना घर पे आने के बाद अपना बैग लेकर जा रहा होता है। तभी विवे उससे पूछती है कि भाई क्या तुम वो सूजी को डेट कर रहे हो। तो यहाँ पर फिर हान इसे देखते हुए सोच रहा होता है और हमें पता लगता है कि हान जब छोटा था तो वो अपनी मॉम और वेवे के डैड के साथ ब्लाइंड डेट पर गया हुआ था। वेवे ने हान और उसकी मॉम को बताई थी कि उसके डैड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो तो कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते। तो फिर हान की मॉम भी उन्हें अच्छा समझ लेती है और फिर उनसे शादी कर लेती है, जिसके बाद फिर वो उन्हें बहुत ही बैडली ट्रीट कर रहे होते हैं और यहाँ पर उनके ऊपर हाथ भी उठा रहे होते हैं। तो हान विवे से कहता है कि तुमने तो बोली थी कि तुम्हारे डैड कभी मारते नहीं है। तो फिर वो कहती है कि अगर मैं सच बता देती तो फिर मुझे मॉम नहीं मिलती। और फिर कैसे एक दिन हान की मॉम की मौत हो जाती है और उस दिन भी विवे को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस उसे अपनी एंगेजमेंट का कार्ड पकड़ाते हुए उसे इनवाइट कर रही होती है। तो फिर वो उसे चिल्लाता है कि वो कितनी ज़्यादा शेमलेस है कि उसकी मॉम के फ्यूनरल वाले दिन वो एंगेजमेंट सेरेमनी रख रही है। अब यही सब याद करके हान को यहाँ पर इस विवे के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि वो कैसे उसकी मॉम की मरने की जिम्मेदार है। हान बहुत ही गुस्से में इस विवे को देखते हुए उससे पूछता है कि तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ऐसे ही पूछ रही थी। तो वो समझा देता है कि दोबारा मुझसे ऐसे सवाल करने ही मत और फिर अपना स्टडी करने के लिए चला जाता है। फिर जैसे यहाँ पर हान अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाता है तो वो सूजी का मैसेज देखते के साथ ही उसे अपना होमवर्क का फोटो सेंड कर देता है। सूजी फिर उसे थैंक यू बोल देती है और अपना होमवर्क करने में लग जाती है। फिर सूजी अपना होमवर्क कंप्लीट करके खुश हो रही होती है और सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में जब वो जियांग से होमवर्क मांग रही थी तो वो बहुत ही एरोगेंटली बिहेव करता था, पर हान तो कितना ज़्यादा अच्छा है, वो एक ही बार में उसे पूरा अपना होमवर्क दे देता है जबकि वो तो टॉप स्टूडेंट है। सूजी को अब रिग्रेट फील होता है कि सच में इतने अच्छे लड़के के साथ मैं पिछली लाइफ में उसे परेशान कैसे कर सकती थी। तभी इतने में जियांग से मैसेज करता है कि क्या तुम्हें होमवर्क चाहिए। तो सूजी तो उसे मना कर देती है कि इसकी ज़रूरत नहीं और फिर वो तो मज़े में अपना गेम खेल रही होती है। दूसरी तरफ जियांग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं करी। फिर इतने में इसे शाओ का मैसेज आता है और वो पूछ रही होती है कि सूजी ने मुझसे पूरे 90,000 मांगी थी उस ड्रेस के, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं देने के लिए, तो मैं क्या करूँ। तो फिर ये से मैसेज करता है कि फिक्र मत करो, वो बहुत ही चाइल्डिश टाइप की है और वो कोई रियल में तुमसे पैसे नहीं मांग रही है। नेक्स्ट डे जियांग और शाओ दोनों यहाँ क्लास में आते हैं और देखते हैं कि सूजी यहाँ पर उसकी सीट पर बैठी होती है। फिर ये देखकर जियांग सोच रहा होता है कि वो वापस से मेरा अटेंशन पाने के लिए सब कर रही है। यहाँ पर शाओ आकर कहने लगती है कि तुम हटो कि यहाँ पर ये मेरी सीट है। तो सूजी कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो फिर शाओ कहने लगती है कि हम लोग के बीच में कोई इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है जो तुम मेरा इंतजार कर रही हो। फिर जियांग भी कहने लग जाता है कि तुम अमीर फैमिली से हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम गरीब स्टूडेंट को बुली करोगी। सूजी कहती है कि तुम बड़ी इसकी साइड ले रहे हो, क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो। तो इस बात पर वो गुस्सा होने लग जाता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। सूजी वापस से रिपीट करती है तो फिर वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं नहीं हूँ। सूजी कहती है कि जब तुम इस लड़की के बॉयफ्रेंड नहीं हो तो फिर मेरे और इसके बीच के मैटर में क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पर फिर उसका मुंह बंद हो जाता है और शाओ कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे डिसलाइक करती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम दूसरे इनोसेंट लोगों को भी मेरी वजह से टारगेट करो। सूजी कहती है कि ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें टारगेट करती हूँ। ये बताओ 2 दिन पूरे हो चुके हैं तो तुम मेरे 90,000 कब दोगी।
जियांग शॉक होकर कहता है कि तुम्हें सच में से 90,000 चाहिए। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स चाहिए, सिर्फ 9,000 की बात नहीं है। हाँ लेकिन अगर तुम्हें इसकी जगह पे करने का मन कर रहा हो तो ठीक है, तुम ही दे दो। तो फिर जियांग पे करने के लिए मान जाता है। सूजी कहती है कि सच में तुम बहुत ही कमाल के हो। वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं बाद में कार्ड लेने आ जाऊंगी। सूजी की फ्रेंड लिन यहाँ पर खुश हो रही होती है कि सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड तो कितनी आउटस्टैंडिंग है। फिर रात में सूजी जब अपना स्टडी करने बैठती है तो हान उसे सामने से मैसेज करता है कि आज तुम्हें होमवर्क चाहिए। तो फिर सूजी कहती है कि आज नहीं चाहिए। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम अब किसी और का होमवर्क देख रही हो। तो वो बताती है कि ऐसी बात भी नहीं है, असल में मैं सोच रही हूँ कि कब तक मैं रोज होमवर्क कॉपी करती रहूंगी, इसलिए आज मैं अपनी खुद की मेहनत से होमवर्क करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना फिर मैं एग्जाम में चीट करूंगी। तो फिर वो खुश होता है और कहता है कि फिर तो गुड लक है, तुम अच्छे से करो। सूजी अपना रात भर होमवर्क करने में लग जाती है। नेक्स्ट डे तो फिर वो क्लास में ही सो रही होती है। तभी यहाँ पर हान उसे बुलाने आया होता है कि टीचर ने उसे ऑफिस में बुलाया है। तो फिर लिन कहती है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव तुम बताओगे कि आखिर सूजी को क्यों बुलाया गया है। तो फिर वो बता देता है कि असल में जो होमवर्क था उसके आंसर्स टीचर को पसंद नहीं आए होंगे। तो लिन कहती है कि सूजी तुमने किसका होमवर्क कॉपी कर लिया इस बार। तो सूजी बताती है कि मैंने खुद का ही लिखी हूँ। फिर हान को स्माइल करता हुआ देखकर सूजी उसे कहती है कि तुम हंस रहे हो। तो फिर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, और वो हंस ही जा रहा होता है। फिर यार टीचर के पास आकर सूजी उनसे डांट सुनती है और टीचर पनिशमेंट के तौर पे ये कहते हैं कि वो इतनी मेहनत से उन लोगों को पढ़ाते हैं, तो फिर अब से वो लोग एक दूसरे को टीच करने की प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर कॉलेज से छुट्टी होने के बाद जब सूजी बाहर आती है तो यहाँ पर उसका भाई लू उसे पिक करने आया होता है। तभी इतने में लू को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उसके डैड की मिस्ट्रेस फिर उनके घर के बाहर आ गई है उन्हें परेशान करने के लिए। तो इस सुनते के साथ ही लू यहाँ से तुरंत ही इलेक्ट्रिक वाली बाइक पे बैठकर जा रहा होता है। तो सूजी कहती है कि मैं कैसे चलूंगी। तो फिर वो बताता है कि तुम भी वो दूसरी वाली बाइक पे बैठकर आ जाओ। फिर इतने में हान भी यहाँ पर अपनी साइकिल से जाने के लिए निकलता है और सूजी उसे पूछने लगती है कि आखिर इसे चलाते कैसे। तो फिर हान उसे थोड़ा बहुत बता देता है। सूजी फिर चलाकर जा रही होती है। तभी वो हान से पूछती है कि तुम इतना तेज क्यों साइकिल चला रहे हो। तो वो हंस रहा होता है कि अच्छा मैं तेज चला रहा हूँ। फिर इतने में सूजी को देखने मिलता है कि एक बंदा तो उससे भी आगे निकल जाता है और उसे पता लगता है कि वो खुद इतना ज्यादा स्लो चला रही है। फिर वो तो एम्बेरस हो जाती है। इसके बाद वो हान के साथ वहीं पर पहुंचती है जहां पर उसका भाई अपने फ्रेंड के घर के बाहर आया होता है, जहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है। यहाँ पर हान को जाते हुए देखकर कहती है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आ गए। तो फिर वो बताता है कि असल में मेरा घर यहीं पर ही है। वो जाते जाते सूजी से कह के जाता है कि याद रखना, सर ने कहा है कि अब तुम्हें मुझे अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम में साथ में टीचिंग में हेल्प करना होगा। सूजी अपने भाई के पास खड़े होकर ये सब देख रही होती है। तभी इतने में इस मिस्ट्रेस का बेटा यहाँ पर आ जाता है और वो उसे उठा के यहाँ से लेके जाता है। सूजी फिर उस लड़के को देखकर अपने भाई लू से कहने लगती है कि वो लड़का बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। तो लू खुश होकर कहता है कि आखिर मैं हैंडसम हूँ तो सारे हैंडसम लोग मेरी तरह दिखते हैं। सूजी सोचती है कि क्या पता ये बस कोइंसिडेंस होगा कि वो लड़का भी सेम मेरे भाई की तरह ही दिखता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड के साथ लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में गई होती है। एंड तभी यहाँ पर दोनों को ही खाना बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। तो सूजी तुरंत ही फिर मिल्क टी ऑर्डर करने जाती है। यहाँ पर हान ही काम कर रहा होता है और वो तुरंत ही मिल्क टी देते हुए उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो सूजी कहती है कि असल में खाना बहुत तीखा था इसलिए आँख में आंसू आ गए। फिर वो हान को देखते हुए वापस से पिछली लाइफ की चीज़ें याद करी होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पैसों की कमी है। तो फिर वो बताता है कि हाँ, इसलिए ही वो यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और वो सोच रहा होता है कि इस वजह से ही वो पिछली लाइफ में कभी उसे कन्फेस कर ही नहीं पाया क्योंकि वो उसे कभी अपने बराबर समझता ही नहीं है। यहाँ पर सूजी उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक हाई पेइंग जॉब है और वो है मुझे ट्यूटर करना। तो बताओ क्या तुम मैथ्स की स्टडी में मेरी हेल्प करना चाहोगे, मैं इसके लिए तुम्हें पे करूँगी। तो फिर हान बताता है कि वो असल में सिर्फ वीकेंड पर ही फ्री रहता है। तो फिर सूजी मान जाती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी को इस बारे में पता लग जाता है कि वे आज किसी रेस्टोरेंट में अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर पार्टी के लिए गई हुई है। फिर ये समझ जाती है कि वो इतने महंगे रेस्टोरेंट में गई है तो पक्का उसका पैसा वो उसके भाई लू से भरवाने वाली है। तो फिर ये सोच लेती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और अपने उस सिली ब्रदर को वहाँ से उससे दूर करना होगा। फिर ये लू को लेकर अम्यूजमेंट पार्क गई होती है और वहाँ पर अलग अलग झूले झूल कर एंजॉय करी होती है। तो फिर लू खुश होता है कि तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क में आकर इतना अच्छा लगता है। सूजी यहाँ पर लूसी कहती है कि तुम मुझे अपना फ़ोन दे दो, देखो यहाँ पर बहुत सारे चोर घूमते, क्या पता किसी ने चुरा लिया तो मैं पर्स में रख लूँगी। तो फिर लूस अपना फ़ोन दे देता है और सूजी फिर खुशी खुशी जल्दी से इसे अपने पर्स में डाल लेती है, ये सोचकर कि अब वो लड़की वे दोबारा इसे कांटेक्ट करेगी तो मैं उसका कॉल और मैसेज देखूंगी ही नहीं और ऐसे वो मेरे भाई से अपनी पार्टी का पैसा नहीं भरवा पाएगी।
दूसरी ओर हम देखते हैं कि वे यहाँ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जब खाना खा रही होती है तो वेटर उसे बिल ला कर देता है, और जब वो इतना ज़्यादा प्राइस देखती है तो शॉक हो जाती है। यहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स भी इतना ज़्यादा अमाउंट देख कर कह रहे होते हैं कि तुम तो कितनी ज़्यादा अच्छी हो जो हमें इतना अच्छा लंच करवा रही हो। हाँ हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कितना ज़्यादा रिच है, तुम कितनी लकी हो, ऐसे वो उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। तभी ये सुनकर लू के फ्रेंड फैंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इससे बातें सुनाने लगता है कि तुम मेरे भाई के साथ कितना धोखा दे रही हो। तो फिर वो कहती है कि आखिर मेरी क्या गलती है, वो मुझे परस्यू कर रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं भी उसे रिटर्न में लाइक करूंगी। उसके सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर साथ दे रहे होते हैं। तो फैंग को गुस्सा आता है, वो बाहर जाकर लू को कॉल लगाता है। हम देखते हैं कि लू और सूजी अभी रेस्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर लू के हाथ में सूजी का पर्स होता है। तो फिर वो अपने फ्रेंड का फ़ोन उठा लेता है और फिर यहाँ पर सूजी को बताता है कि उसका फ्रेंड अभी मुसीबत में है। तो सूजी उसे कॉल पर कह देती है कि मैं लू को लेकर आ रही हूँ। फिर दोनों जब यहाँ साथ में रेस्टोरेंट पहुँचते हैं तो यहाँ पर फिर से इन लोगों के सामने वेवे और उसके फ्रेंड आए होते हैं और वेवे के फ्रेंड्स फिर से लू को ही बातें सुना रहे होते हैं कि वो बार बार वेवे का पीछा करता रहता है। वेवे तो यहाँ पर लू को फिर से उल्लू बनाने के लिए कह रही होती है कि क्या तुम साइड में आकर मुझे थोड़ी सी बात कर सकते हो। वो तुरंत ही साइड में उसे लेके जाती है और उसे कहने लगती है कि मैं अपने फ्रेंड्स लोग को यहाँ पर खाने पे लेकर आई थी, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए बिल पे कर दोगे। वो उसे इशारों में यहाँ पर बिल का प्राइस बता रही होती है। तो फिर लू कहता है कि 90,000, मेरे पास तो अकाउंट में सिर्फ 7,000 है। तो फिर वो कहती है कि सच में मैंने तो तुम्हें गलत समझी थी, मुझे लगा था कि तुम अच्छे होंगे, पर नहीं, क्योंकि अब मेरा बॉयफ्रेंड बन गया इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है और तुम मेरी हेल्प करने के लिए नहीं मान रहे हो और ऐसा झूठ बोल रहे हो कि पैसे नहीं है। तो फिर यहाँ पर लू उसे अपना अकाउंट दिखा देता है कि देख लो सच में सिर्फ 7,000 है। तो फिर ये देखने के बाद ये गुस्सा होने लग जाती है और जोर जोर से कहने लग जाती है कि सारे ये क्लासमेट की वजह से मैं तो बुरी फंस गई हूँ। सच में इन गरीबों को इतना महंगा महंगा खाने का चस्का चढ़ा रहता है, इन लोगों ने मेरा बिल इतना ज़्यादा बढ़वा दिए। तभी वो सारे क्लासमेट सुन लेते हैं और वे से कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर हमें लंच पे लाने के लिए नहीं बोले थे, तुम खुद लेकर आई हो, और हाँ हम गरीब है इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें इस तरीके से इंसल्ट करोगी। फिर भी बहाना करने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो वो लोग कह देते हैं कि हमें अच्छी तरीके से पता है कि मजाक क्या होता है और क्या नहीं। फिर वो लोग बताते हैं कि वो लोग उसके लिए एक नेकलेस गिफ्ट लेकर आए थे, पूरी क्लास के बच्चे उन्हें साथ में मिलकर पैसे जमा करके। वो लोग कह देते हैं कि हम जानते हैं कि ये बिल के प्राइस जितना तो नहीं है, लेकिन कम से कम अच्छा खासा है, तो ये लो तुम ही रख लो। ऐसा बोलकर फिर वो सभी चले जाते हैं और सूजी यहाँ पर फिर वेवे से कहने लगती है कि सच में तुम तो बड़ी ही अमेजिंग हो। फिर लू यहाँ पर सूजी से कहता है कि सिस्टर चलो हम लोग कहीं और चल के खाना खाते हैं, और फिर सूजी और उसका फ्रेंड भी खुश हो जाते हैं कि चलो इसे अक्ल तो आ गई है। फिर ये लोग जब कार में बैठ कर घर जा रहे होते हैं तो सूजी अपने भाई से कह रही होती है कि मैंने सपने में देखी कि तुम ना उस वेवे को महंगा पर्स दिलाने के लिए अपनी किडनी बेच रहे थे, और पता है फिर इन्फेक्शन की वजह से तुम मर गए। तो फिर लू हंसने लग जाता है और कहता है कि क्या मेरा दिमाग खराब है जो मैं इतना महंगा बैग दिलाने के लिए ऐसा काम करूंगा। सूजी कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने सपने में ये सब देखी थी, और पता है हमारी फैमिली बैंकरप्ट भी हो गई थी, इसलिए मुझे तुम पर कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पता है कि तुम कितने बड़े फूलिश हो। तो यहाँ पर फिर लू कहता है कि अगर मैं कभी सच में ऐसा करूँगा भी ना तो इसलिए करूँगा ताकि फैमिली का कर्जा पे कर सकूँ, किसी के लिए बैग खरीदने के लिए नहीं। तो फिर सूजी घर आने के बाद इस बारे में अच्छे सोचती है कि यानी सच ये था और मैं कुछ और ही सोच रही थी। वो पिछली लाइफ की सब चीज़ें याद करने लगती है कि कैसे वो लोग पूरे गरीब हो गए थे, और लू को भी विवेक की कॉल आ रही थी कि वो उसे महंगा पर्स दिलाए। तो उसके बाद फिर उसने बहुत सारे पैसे लेकर आया था और सूजी को गलत लगा था कि उसने अपनी किडनी उसके लिए बेचा है ताकि उसके लिए पर्स दिला सके। अब वो यहाँ सोचती है कि सच में मैं कितनी बुद्धू थी जो मैंने ऐसे सोची। फिर इतने में सूजी को उसकी फ्रेंड लिन का मैसेज आता है और वो कहते हैं कि चलो बाहर हम लोग गेम खेलने चलते हैं। फिर ये लोग यहाँ पर गेम्स एंजॉय कर रहे होते हैं, पर वो दोनों कोई भी सॉफ्ट टाई निकाल ही नहीं पा रहे होते हैं। तभी इतने में सूजी देखती है कि खान यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है, तभी वो इन लोग की हेल्प करने आ जाता है और इन लोग को सॉफ्ट टॉय निकाल के देता है। तो सूजी काफ़ी इंप्रेस होती है और फिर इसके बाद वो ये सॉफ्ट टॉय लाकर अपने भाई लू को दे रही होती है। तो वो कहता है कि ये कितना अगली है, मेरी जैसे हैंडसम बंदे पर ही सूट नहीं करता। तो सूजी उसे वापस ले लेती है और हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर हान को, जो कि अपनी पार्ट टाइम जॉब आज से यहाँ पे छोड़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब तो वो 23 का हो गया और इसके पास और भी तरीके हैं पैसे कमाने को। फिर यहाँ पर हान को वेवे का मैसेज आया होता है तो वो तुरंत ही उठकर जा रहा होता है। सूजी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो फिर वो मैसेज दिखा देता है कि वेवे ने उसे मैसेज करी है कि वो मुसीबत में। सूजी कहती है कि ठीक है,
तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, आखिर तुम छोटे बच्चे हो, तुम क्या ही कर लोगे। दूसरी ओर हम यहाँ पर वेवे को देखते हैं, जिसने एक रिच बंदे की हेल्प ली होती है बिल पे करने के लिए, और वो उन पैसों के बदले में यहाँ पर उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर वो डरी होती है, पर तभी टाइम पर यहाँ पर सूजी और लू दोनों ही पहुंच जाते हैं उसे बचाने के लिए। और सूजी को देखकर फिर ये बंदा कहता है कि तुम तो इस लड़की से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और वो आगे बढ़ता है तो लोग गुस्से में इसे मारने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर के बारे में ऐसा बोलने की। और फिर सूजी यहाँ विवेक के पास आकर उससे कंफर्ट कर रही होती है। तभी इतने में वो रिचमैन बताने लगता है कि मैंने इसे पैसे दिया हूँ तो आखिर अब ये मेरी गर्लफ्रेंड भी ना। यहाँ पर सूजी कहती है कि अब तुम पुलिस स्टेशन जाकर ये सब पुलिस ऑफिसर को बताना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी और लू की मॉम को यहाँ पर घर पे इस बारे में पता लगता है कि वो दोनों पुलिस स्टेशन में। तो फिर मॉम को फिक्र होती है और वो जल्दी से यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर उनसे मिलने पहुंच जाती है और कहती है कि वो लोग ठीक तो है ना, यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो फिर सूजी कहती है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर इतने में पुलिस स्टेशन में से चैन भी बाहर आया होता है और वो कहने लगता है कि सच में यहाँ पर तो कोई ड्रामा शूट हो रहा है जैसे। तो लू कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो फिर दोनों एक दूसरे से यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। तभी जैसे ही लू की मॉम चैन को देखती है तो वो जल्दी से जाकर उसे हक कर लेती है और कहने लगती है कि मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल चुका है। तो चैन शॉक होता है। यहाँ पर सूजी फिर अपनी मॉम को रोकने लग जाती है कि मॉम आपसे गलती हो गई है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, आखिर मेरे बच्चे को मैं कैसे नहीं पहचानूंगी। चैन बताता है कि मेरे पास पहले से ही मॉम है। फिर इतने में उसकी वो फेक मॉम वहाँ पर पहुँच जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम लोग मेरे बच्चे को बुली कर रहे हो। तो फिर सूजी और लू की मॉम बताती है कि वो मेरा बेटा है। तो यहाँ पर फिर लेडी कहने लगती है कि मेरे पास अपने बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ है, वो मेरा बेटा है, तुम लोग उसे मुझसे छीन नहीं सकते हो। और वो फिर यहाँ से चैन को लेकर चली जाती है। तभी सूजी इस बारे में अपने भाई लू से डिस्कस करती है कि तुम उस चैन का डीएनए सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज देना। फिर इतने में मॉम इन दोनों को बताती है कि उन दोनों का सच में एक छोटा भाई था जो कि खो गया है। फिर सूजी यहाँ पर हान के साथ स्टडी कर रही होती है और इसी बारे में सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में भी उसके भाई की वजह से शायद उसकी मॉम परेशान रहती थी और यही वो रीज़न था। फिर इतने में हान कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। वो पूछता है कि कहीं तुम जियांग के बारे में तो नहीं सोचती हो। सूजी कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी। तो फिर वो कहता है कि तुम उसे लाइक करती हो ना। सूजी ये चीज़ क्लियर करती है कि बिल्कुल भी नहीं, अब मेरी आंखें ठीक हो चुकी है और दिमाग भी। वो पूछती है कि वैसे तुम तो टॉप स्टूडेंट हो ना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी गॉसिपिंग करने का शौक होगा। तो फिर वो कहता है कि मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अब हम दोनों साथ में स्टडी कर रहे हैं तो फिर पक्का उस जियांग को जेलसी हो रही होगी ना। सूजी कहती है कि आखिर इसमें गलत क्या है, हम अगर साथ में बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो उसे इससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो फिर वो बताता है कि वो असल में मुझे डिसलाइक करता है इसलिए। तो सूजी कहती है कि ये उसका खुद का प्रॉब्लम हुआ, और वैसे भी तुम उससे कई गुना ज्यादा अच्छे हो, उससे कई गुना ज्यादा हैंडसम भी और अच्छे भी। हान पूछता है कि क्या सच में, तुम तो पहली हो जो मेरी तारीफें कर रही हो। मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है और ना मैं अपनी फैमिली से भी इतना ज्यादा क्लोज हूँ। सूजी कहती है कि ठीक है, फिर मैं आगे भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देती रहूंगी। फिर वो पूछता है कि वैसे तुम सोच क्या रही थी। सूजी बताती है कि मैं सोच रही थी कि मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करूँ कि नहीं। फिर नेक्स्ट डे सूजी यहाँ ग्राउंड में गई होती है और हान को टेनिस खेलते हुए देखकर पूछती है कि तुमने भी टेनिस में पार्टिसिपेट करो। वो बताती है कि असल में मैं रेफरी हूँ, तब मैं तुम लोगों को जज करने वाली हूँ। तभी यहाँ पर जियांग अपने फ्रेंड्स के साथ आया होता है और उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तभी तो मैं सोची हूँ कि वो सूजी आजकल तेरे आसपास क्यों नहीं घूमती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक नया लड़का ढूंढ लिया है। तो जियांग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जाते हुए यहाँ से हान को पुश करते हुए जाता है। तो फिर सूजी उसे कहती है कि तुम ठीक हो। तो फिर हान भी यहाँ पे दर्द में होने की एक्टिंग करता है और कहता है कि वो पक्का मुझे डिसलाइक करता है इसलिए ऐसा करके गया। सूजी कह रही है कि तुम इतने बुरे नहीं हो और इसलिए अपने बारे में ऐसा मत सोचो, गलती उसकी है। फिर वो यहाँ पर जियांग को बुलाती है और उसे चिल्लाती है कि उसने ऐसे कैसे हान को पुश किया। तो यहाँ पर जियांग मानने को तैयार नहीं होता और कह देता है कि आखिर इस गरीब लड़के को मैं क्यों पुश करूंगा, इससे मेरा क्या लेना देना है। तो फिर सूजी कह देती है कि एक्टिंग करना बंद करो, मैं अच्छे से जानती हूँ, तो तुमने ये जानबूझ के किया, ये खुद एडमिट कर लो। और मैं तुम्हें बता दूं कि हान मेरा पर्सन है, इसलिए दोबारा उसे बुली मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो यहाँ से हान का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाती है और जियांग बस देखता रह जाता है कि इसे क्या हो गया। फिर जब सूजी और हान यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो हान इस बारे में पूछता है कि वो आखिर उसकी इतनी साइड क्यों ले रही है। तो फिर वो कहती है कि क्योंकि मुझे पता है कि तुम अच्छे हो और तुम तो कितना अच्छे से मुझे पढ़ाती भी हो। तुम्हें पता है तुमसे पहले कई ट्यूटर मेरे पास आ चुके हैं पर उन्हें बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं आता था। और फिर सूजी यहाँ से हान की तारीफ करके चली जाती है
और हान सोच रहा होता है कि इस लाइफ में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खोने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं कि शाओ इन लोगों को पीछे खड़ी होकर देख रही होती है। फिर इसके बाद जब हान अपने घर जाता है तो शाओ कहने लगती है कि भाई क्या तुम उस सूजी को लाइक करते हो? तो फिर हान कहता है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछती हो? तो फिर वो कहती है कि अगर लाइक करते भी हो तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो और तुम सेम वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। वैसे भी सूजी अगर तुम्हें लाइक कर भी रही होगी तो वो थोड़े टाइम के लिए होगा, असल में तो वो जियांग को लाइक करती है और वो दोनों ही एक दूसरे के लिए सही है, क्योंकि वो दोनों अमीर है। और भाई मैं ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, वो बस तुम्हें अपना डॉग बना के रखना चाहती है। तो हान इसे चीज समझा देता है कि मैं खुद से उसका डॉग बनना चाहता हूँ, तो तुम मेरे बीच में मत पड़ो। वो चला जाता है। फिर कॉलेज से छुट्टी होने के बाद जब सूजी बाहर निकल रही होती है तो देखती है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है। फिर उसके पास तो अम्ब्रेला होता नहीं है, तो वो ऑनलाइन पोस्ट करती है कि कोई अगर उसे अम्ब्रेला लाकर देगा तो वो पैसे देगी। फिर इतने में यहाँ से जियांग गुजर रहा होता है और वो सूजी को लास्ट वार्निंग दे रहा होता है कि अभी भी वो उससे माफी मांग लेगी तो वो उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाएगा। तो ये कह देती है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर वो तो अपना अम्ब्रेला लेकर चला जाता है। तो उसे अपसेट होती है कि लगता है कोई यहाँ पर अम्ब्रेला लेकर नहीं आएगा, फिर मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। वो यहाँ बुक का सहारा लेते हुए जाने वाली होती है, तभी इतने में यहाँ पर हान उसके लिए अम्ब्रेला लेकर पहुंच जाता है। तो सूजी कहती है कि क्या तुम यहाँ स्पेशली मेरे लिए आए हो? तो वो हाँ कहता है। तो फिर वो पूछती है कि क्या तुमने ऑनलाइन पोस्ट देख कर आए हो पैसे लेने के लिए? तो फिर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं बस गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हें अम्ब्रेला की जरूरत है, तो चलो मैं तुम्हें लेके चलने आ गया। फिर दोनों साथ में जा रहे होते हैं। फिर इसके बाद सूजी जब अपने घर आ जाती है तो वो हान के बारे में फिर से पिछली लाइफ की चीजें याद कर रही होती है और सोचती है कि मैं बार बार वही सब क्यों याद करती हूँ। फिर हम दूसरी तरफ यहाँ पर जियांग को देखते हैं, जो कि फिर से ऑनलाइन पोस्ट देखता है जिसमें सूजी और हान की साथ में जाते वाली फोटो होती है। तो फिर ये गुस्सा होता है कि आखिर मैंने नोटिस क्यों नहीं किया कि उसके पास तो अम्ब्रेला ही नहीं था। फिर नेक्स्ट डे हान वापस से अपना टेनिस की प्रैक्टिस करने गया होता है और सूजी उसे स्ट्रॉबेरी केक देते हुए उसे कंपटीशन के लिए गुड लक विश कर रही होती है और कह रही होती है कि आखिर अब वो दोनों फ्रेंड्स हैं तो ये केक उसकी तरफ से। तो फिर हान बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मुझे भी तुम्हें रिटर्न में गिफ्ट देना है। वो यहाँ पर स्टडी के लिए उसे पेपर पकड़ा देता है ताकि वो टेस्ट की तैयारी करे। सूजी कहती है कि सच में तुमने तो फ्रेंडशिप का सिला ऐसे दुश्मनी से दी हो। वो गुस्सा होकर जा रही होती है। तो यहाँ पर हान भी स्माइल कर रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग जब यहाँ सुबह उठता है तो उसे सूजी और हान की ये फोटो देखने को मिलती है कि वो दोनों टेनिस ग्राउंड में साथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इसे गुस्सा आती है और ये तुरंत ही सूजी को मैसेज करता है कि तुम मुझे चीट कर रही हो, देखो अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ अपनी मैरिज तोड़ लूंगा। सूजी यहाँ पर उसे ये मैसेज कर देती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं एक नहीं बल्कि तुम्हें 10 बार चीट करूंगी और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। फिर यहाँ पर जियांग गुस्सा होता है और तुरंत ही उसे वॉइस नोट भेजता है कि अगर तुमने मुझे चीट करी तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सूजी यहाँ पर इस वॉइस नोट को सुनने के लिए जैसे चालू करती है तो गलती से उसका फोन यहाँ पर स्पीकर से कनेक्टेड होता है और सारे लोग ये सब सुन लेते हैं। सूजी बहुत ही एम्बेरस फील करती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दी। वो यहाँ से जल्दी से भाग लेती है और फिर यहाँ सूजी दूर आने के बाद यहाँ पर अपसेट हो रही होती है। फिर इतने में उसकी फ्रेंड लिन उसे कॉल करके तुरंत ही क्लास में आने के लिए बोलती है और बताती है कि यहाँ पर जियांग और हान दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, जल्दी पहुंचो। तो सूजी सोचती है कि ये क्या, हान आखिर उस जियांग से कैसे फाइट कर सकता है? वो छोटा सा बच्चा है, आखिर वो उससे फाइट कैसे कर पाएगा? हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग तो हान से वो स्ट्रॉबेरी केक छीनने में लगा होता है और हान यहाँ पर उसे लेने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर वो केक पूरा नीचे गिर जाता है। तभी सूजी यहाँ पहुंचती है और कहती है कि फाइटिंग करना बंद करो। तो हान कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारा दिया हुआ स्ट्रॉबेरी केक नहीं बचा पाया। और फिर जियांग तो यहाँ पर हान को चिल्ला रहा होता है कि तुम आखिर झूठ क्या बोल रहे हो। तो लिन भी इसे कहने लगती है कि झूठ तो तुम बोल रहे हो। यहाँ पर सूजी भी फिर हान की साइड लेते हुए जियांग को चिल्ला रही होती है और उसे कि माफी मांगने के लिए बोल देती है। तो फिर वो कहता है कि तुम एक आउटसाइडर को मुझे माफी मांगने के लिए बोल रही हो। तभी यहाँ पर हान सूजी का हाथ छोड़ देता है। तो सूजी कहती है कि छोड़ क्या रहे हो, पकड़े रहो। और वो यहाँ पर हान की साइड लेते हुए जियांग को चिल्लाने लगती है। तो जियांग कहता है कि तुम्हें क्या सच में मेरी कोई नहीं पड़ी है? तो सूजी उससे ये चीज क्लियर करती है कि हाँ सुन लो, मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती और तुम किसी भी चीज के लायक नहीं हो, ना केक के ना कोई चीज के, इसलिए अब इस केक के पैसे तुम मुझे ट्रांसफर कर देना। और वो हान से कहती है कि चलो मैं तुम्हें दूसरा दिलाती हूँ और वो उसे हाथ पकड़ के लेके जाती है। जियांग पीछे पीछे जाता है और सूजी को चिल्लाने लगता है कि तुम उसके साथ कैसे घूम सकती हो, हम दोनों एंगेज थे। तो सूजी फिर उसे कह देती है कि मैं अगर तुम्हें चीट करूंगी तो फिर, तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें ये सब करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। सूजी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पेरेंट्स को बोलकर मुझे रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं। जियांग कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम तो मुझे पहले कितना लाइक करा करती थी ना। तो सूजी तो उसे कह देती है कि अब मैं बिल्कुल नहीं करती और वो बस सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में कैसे उसने कभी ट्रस्ट किया ही नहीं और वो हमेशा सिर्फ शाओ की साइड रहता था।
इसलिए यही सब सोचकर वो यहाँ पर इसे हमेशा के लिए भूल चुकी होती है और यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हान इसे कह देता है कि तुम्हें तो उसे चेरिश करना नहीं आया ना, तो मैं उसे चेरिश कर लूंगा। और फिर हान भी यहाँ से सूजी के साथ चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि इस लाइफ में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर जियांग को तो और गुस्सा आ रही होती है। फिर सूजी और हान यहाँ से जाने के बाद एक जगह पर साथ बैठते और हान कह रहा होता है कि तुम्हें अगर मुझे थैंक्स ही करना है तो मुझे केक देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना तुम मुझे कोई और गिफ्ट दे दो, मुझे एक हक चाहिए। तो सूजी उसे हक करने के लिए मान जाती है। जैसे ही उसे हक करती है तो हान बे फिर उसे अच्छे से टाइटली हक कर रहा होता है और उसे बताता है कि कल हम दोनों लाइब्रेरी में चल के स्टडी करेंगे। सूजी सोचती है कि सच में अब तो उसे अच्छी वाली स्टूडेंट बनने के लिए फोर्स करके ही रहेगा। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपनी फ्रेंड लिन को भी यहाँ लाइब्रेरी में लेकर आई होती है और ये लोग हान के साथ मिलकर स्टडी करने में लगे होते हैं। यहाँ पर सूजी का तो स्टडी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है और उसे बहुत ही हार्ड लग रहा होता है। तो यहाँ पर फिर हान उसे देखकर स्माइल करे जा रहा होता है। सूजी उसे कहती है फिर कि तुम आखिर अपना होमवर्क करने के बजाय मुझे क्यों देखे जा रहे हो, क्या मैं बहुत ही गुड लुकिंग लग रही हूँ? तो फिर हान कहता है कि हाँ तुम बहुत ही गुड लुकिंग हो ही। फिर उसे थैंक यू बोलती है और वापस अपना लिखने बैठ जाती है और हान सोच रहा होता है कि सिर्फ गुड लुकिंग नहीं तुम बहुत अच्छी भी हो। तब यहाँ पर इन दोनों को देखकर लिन सोच रही होती है कि इन दोनों के बीच में तो यहाँ पर दिन के उजाले में ही लव शुरू हो चुका है। हान सोचता है कि मैं तो बस ये इमेजिनेशन में जीना चाहता हूँ कि सूजी मुझे लाइक करती है, उस जियांग को नहीं। फिर सूजी और लिन तो यहाँ स्टडी करके थक जाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना आप चले यहाँ से। तो हान कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं बस 1 घंटा और स्टडी करूँगा। तो फिर दोनों लड़कियाँ अपना खुश होकर चली जाती है। फिर सूजी और लिन डिसाइड करते हैं कि चलो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तभी ये लोग जब रेस्टोरेंट में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर फाइटिंग चल रही होती है और यहाँ पर कुछ गुंडे लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं जो कि कोई और नहीं सूजी का छोटा भाई चैन होता है। सूजी चैन को देखकर सोचती है कि क्या पता वो सच में उसका खोया हुआ छोटा भाई हो सकता है, इसलिए वो यहाँ पर उसकी हेल्प करने आ जाती है और रेस्टोरेंट के बॉस को ऑर्डर देती होती है कि उससे नूडल्स खाने। तो यहाँ पर फिर चैन कहने लगता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर फाइटिंग चल रही है। तो सूजी कहती है कि तुम लोग फाइट क्यों कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर जो गुंडा होता है वो सूजी को देखकर सोच रहा होता है कि ये लड़की का ऑरा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर सूजी को पता लग जाता है कि असल में इन गुंडों ने चैन से उसका पैसा ले लिए और वो इन लोगों से रिटर्न मांग रहा है, तो फिर वो लोग दे नहीं रहे। तो सूजी चैन से कहती है कि आखिर इन लोगों ने तुम्हारे कितने पैसे लिए। तो फिर वो इशारे करके बता रहा होता है। सूजी कहती है कि क्या 2 लाख। तो फिर वो कहता है कि नहीं 20,000। तो वो मन में सोच रहा होता है कि सच में ये लड़की बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, अभी तो 2 लाख को ये इतना इजीली बोल रही है। फिर यहाँ पर सूजी उन गुंडों को धमकी दे रही होती है कि वो लोग इसी वक्त ही चैन को उसके 20,000 वापस कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम कुछ भी वापस नहीं करने वाले, तुम कुछ भी कर लो। और फिर वो गुंडे यहाँ पर हंसकर चले जा रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पर चैन कह रहा होता है कि तुम उन्हें ऐसे ही जाने दे रही हो। तभी इतने में सूजी के गार्ड्स उन सारे गुंडों को पकड़ के वापस लेकर आते हैं और सूजी फिर कहती है कि आप भी पैसे रिटर्न करो। तो फिर वो लोग डर के मारे पूरे 20,000 यहाँ पर चैन को ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ से फिर डर के मारे भाग जाते हैं। चैन सूजी को थैंक्स बोलता है कि उसने उसकी हेल्प कर दी और फिर चैन भी यहाँ से चला जाता है। तभी सूजी की फ्रेंड लिन उसकी तारीफ करती है और कहती है कि अब मैं सब समझ गई हूँ, तुम्हें जरूर ये हैंडसम लड़का पसंद है ना। देखो मैंने तुम्हारा फोटो अब कॉलेज के पेज पे भी डाल दिया और सारे लोग अब यही बातें कर रहे हैं कि तुम दोनों की जोड़ी तो और अच्छी लग रही है। सूजी फिर इस बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है और नेक्स्ट डे फिर वो क्लास में देख रही होती है कि उसकी और चैन के बारे में भी अब रूमर्स फैल रही है। तभी इतने में इसके पास हान आके बैठता है और वो अपसेट होता है। तो सूजी उसे पूछती है कि क्या हुआ है। हान कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ही खराब हूँ, तभी तो तुम भी मुझे कोई अपना खास फ्रेंड नहीं समझती होंगी। और वो मन में सोच रहा होता है कि उसके पास तो और भी कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर उसका टेंशन है। सूजी कहती है कि तुम ऐसा मत सोचो, तुम सच ही मेरे अच्छे फ्रेंड हो। हान कह रहा होता है कि फिर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे पास पहली इतनी अच्छी फ्रेंड है। सूजी कहती है कि तुम अपसेट मत हो, देखना फ्यूचर में तुम्हारे और भी अच्छे फ्रेंड्स होंगे। तो हान फिर खुश हो रहा होता है और इतने में जियांग जैसी क्लास में आता है तो वो फिर से इन दोनों को साथ देखकर अपना गुस्से में जाके बैठ जाता है। सूजी सोचती है कि मुझे अब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो चाहे गुस्सा हो या कुछ भी हो। फिर सूजी हान से कहती है कि चलो अब मैं भी चलती हूँ। उसने कल जो चैन का बॉटल रेस्टोरेंट से लेकर आ गई थी वो अपनी मेट को दे देती है ताकि उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाए। फिर सूजी पिछली लाइफ की चीजें याद कर रही होती है कि उसके मॉम और डैड कितने ज्यादा परेशान थे और उसके डैड भी कंपनी के काम में भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो वो अब समझ रही होती है कि वो सब इसलिए क्योंकि उसके छोटे भाई की वजह से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन यहाँ हॉस्पिटल में बीमार होता है और तभी वही मेड यहाँ हॉस्पिटल में जब डीएनए टेस्ट के लिए आई होती है तो वो चैन को देख लेती है और सूजी को कॉल करके बता देती है अभी डीएनए टेस्ट सैंपल आए तो नहीं है, लेकिन उस लड़के को उसने यहाँ हॉस्पिटल में देखिए उसे अभी बहुत ज़्यादा फीवर है।
तो सूजी जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे डिनर कर रही थी, वो बीच में उठ जाती है और कहती है कि मुझे जाना होगा, मेरा फ्रेंड बीमार है, तो मैं उसे हॉस्पिटल में देखने जा रही हूँ। तो यहाँ पर फिर उसकी मॉम भी समझ जाती है कि वो चैन की बात कर रही है। तो फिर वो कहती है कि क्या वो ये लास्ट टाइम वाला फ्रेंड है? तो सूजी हाँ बोलती है। तो मॉम भी फिर उसके साथ निकल जाती है देखने के लिए। फिर ये लोग यहाँ साथ में हॉस्पिटल पहुंचते हैं चैन को देखने के लिए, पर चैन की वो फेक मॉम इन लोग को अंदर नहीं आने दे रही होती है। तभी चैन कहता है कि मॉम उन्हें आने दो, वो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, लास्ट टाइम उन्होंने मेरी हेल्प भी किए थे। तो यहाँ पर फिर सूजी की मॉम कहती है कि देखा, बच्चा भी हमें अंदर आने के लिए दे रहा है, तो प्लीज हमें चैन से मिलने दे दो। तो भी ये लेडी नहीं मान रही होती और कहने लगती है कि लास्ट टाइम भी तुम मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती थी, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। तो चैन अपनी इस फेक मॉम को रोक रहा होता है कि वैसा ना करे, पर वो नहीं सुन रही होती है। तभी यहाँ पर चैन अपना इंजेक्शन निकाल कर उठ जाता है और उसके हाथ में से खून भी आ रहा होता है, पर वो उसकी केयर नहीं करता। यहाँ पर इतने में फिर सूजी के घर की वो मेड आ जाती है डीएनए टेस्ट सैंपल लेकर और बताने लगती है, जिसे देखने के बाद फिर सूजी और उसके भाई और उसकी मॉम तीनों को यहाँ पर कंफर्म वाला पता चल जाता है कि चैन ही असल में उनका छोटा भाई है। और फिर लुइस लेडी को चिल्ला रहा होता है कि तुम अब झूठ बोलना बंद करो, देख लो ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, ये मेरा भाई है। तो फिर ये लेडी तो जल्दी से इस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को फाड़ देती है और कहती है कि तुम लोगों ने जरूर ये झूठी रिपोर्ट बनाए होंगे, तुम लोग आखिर अमीर हो, तुम लोग तो पैसे से कुछ भी काम कर सकते हो। फिर चैन भी ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखकर शॉक हो जाता है और फिर यहाँ पर इसकी फेक मॉम तो उसे समझा रही होती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, तुम इन लोग की बातों में मत आओ। फिर यहाँ पर सूजी के डैड और इस मिस्ट्रेस का हस्बैंड दोनों ही यहाँ पर पहुंच जाते हैं और डैड यहाँ पर अपने इस छोटे बेटे चैन को देखकर खुश होने लगते हैं कि फाइनली फोन ही मिल गया। फिर यहाँ पर उस मिस्ट्रेस का हस्बैंड यहाँ पर कह रहा होता है कि ये तो असल में मेरा बेटा है ना, ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर फिर ये लोग डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि देख लो। फिर यहाँ पर ये मिस्ट्रेस अपने मुंह से सच खुद ही उगल देती है कि असल में उसका बेटा जब पैदा हुआ था तभी मर गया था, तो उसने पैसों में इस बच्चे को खरीद ली थी और यहाँ पर उसने इतने सालों से उसे अपना बेटा बना के रखी थी। सूजी यहाँ पर कहने लगती है कि आपने उसे सही से नहीं पाली थी, आप कभी उसे ठीक से केयर करती ही नहीं थी। एनीवे आज भी देख लो, आपके खुद के कपड़े कितने अच्छे वाले, पर आपने अपने बेटे को किस तरीके से ट्रीट करके रखा है, क्योंकि आपको पता है नहीं आपका बेटा है ही नहीं, तो आखिर आप उसके ऊपर पैसे क्यों खर्च करेंगी। फिर इस मिस्ट्रेस का हस्बैंड तो उसे डिवोर्स देने के लिए मान जाता है कि उसने उसे धोखा दिए और यहाँ पर सूजी की मॉम चैन से कहती है कि फाइनली तुम हमें मिल गए, अब तुम हमारे साथ घर चलो। तो चैन भी मान जाता है। फिर इसके बाद सूजी जब रात में घर आती है तो फिर वो अपना फोन देखती है और उसे पता लगता है कि उसे तो हान ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, उसे होमवर्क के बारे में पूछा है कि आज वो होमवर्क क्यों नहीं करना चाह रही है, क्या हो गया है, क्या वो उसे जानबूझ के इग्नोर कर रही है। वो उसे अपसेट होकर कह रहा होता है कि मैं अपना होमवर्क शेयर करने के लिए रेडी हूँ और हम लोग साथ में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर सूजी उससे पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही बेचारे बनने का नाटक कर रहे हो? तो वो कहता है कि ऐसा है क्या, मैं तो सच कह रहा था। तो सूजी को भी फील होता है कि वैसे वो सच तो बोल रहा है। फिर वो उसे बता देती है कि असल में मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी, मैं अपने खुद के फैमिली प्रॉब्लम से थोड़ा डील कर रही थी और मैंने तो अपना फोन भी नहीं देखी थी, और अभी जैसी देखी तो मुझे पता चला कि तुमने ये सारे मैसेज करे। हान कहता है कि फिर भूलना मत, अपना होमवर्क टाइम पे खत्म कर लेना, फिर एग्जाम भी तो आने वाले। तो सूजी कहती है कि थैंक यू याद दिलाने के लिए, और वो मन में सोचती है कि तभी तो वो टॉप स्टूडेंट है, इसका दिमाग सिर्फ पढ़ाई में ही रहता है। वो उसे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं एग्जाम में बहुत ही अच्छा करने वाली हूँ। फिर इसके बाद सूजी और चैन यहाँ पर वीडियो कॉल पे बात करते हैं अपना होमवर्क का डिस्कस करने के लिए। तब यहाँ पर चैन अपना फेस छुपा रहा होता है तो सूजी उसे दिखाने बोलती है, पर वो नहीं दिखा रहा होता है क्योंकि उसके स्टेप फादर ने उसे मारे होते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस पे स्क्रैच आ गया होता है। पर सूजी के फोर्स करने पर उसे अपना फेस दिखाना ही पड़ता है। नेक्स्ट डे फिर सूजी उसे बैंडेड गिफ्ट कर देती है, तो हान बहुत ही खुश होकर उसे थैंक यू मैसेज भेज देता है। फिर आज तो जब क्लास में यहाँ जियांग आया होता है तो वो तो इस बार पढ़ाई पे ज्यादा ही फोकस कर रहा होता है कि सूजी को ऐसे टॉप स्टूडेंट पसंद है, तो इसलिए वो भी अच्छे से अब स्टडी करेगा। और फिर जियांग यहाँ पर सूजी से बात करने आता है, पर वो उसे कोई भाव नहीं देती और उसके सामने ही हान से बातें कर होती है और कहती है कि देखो तुम मुझे यहाँ डिस्टर्ब मत करो। फिर नेक्स्ट टाइम लिखते हैं कि सूजी की आंटी यहाँ पर उसकी ब्रदर चैन को बातें सुना रही होती है, तो सूजी यहाँ पर चैन को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाती है और अपनी इस आंटी को सबक सिखाती है और बता देती है कि वो असल में उसका छोटा भाई है। तो फिर उस आंटी का मुंह बंद हो जाता है और यहाँ से जब सूजी और चैन बाहर निकलते हैं तो चैन उसकी तारीफ करता है कि सिस्टर तुम तो कितनी ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे अचानक से इतनी बड़ी इतनी अच्छी सिस्टर मिलने वाली है। सूजी फिर रास्ते में जैसी हान को देखती है तो जल्दी से उसके पास आती है और कहती है कि चलो हम लोग लंच करने चलते हैं। पर यहाँ पर हान सूजी को इस चैन के साथ देखकर जेलस हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं तुम लोग जाओ, मैं जाता हूँ। तो चैन समझ जाता है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, पक्का ये जेलस हो गया होगा। फिर वो सूजी के पास जाकर उसे सिस्टर कह रहा होता है, तो
तो हान ये सुनने के बाद जल्दी से सूजी के पास वापस आ जाता है और कहता है कि हाँ चलो साथ में लंच करने चलते हैं। फिर इसके बाद हान तो यहाँ पर सूजी को घर पे उसका होमवर्क भी देने के लिए आया होता है। तो फिर वो तो इस बार बहुत ज़्यादा शाय होती है कि अब तो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि कोई पार्टी होती है जिसमें शाओ की गलती की वजह से किसी लड़की के ऊपर वाइन गिर जाती है और फिर वो लड़की उसे चिल्ला रही होती है। तो यहाँ पर तभी जियांग आ जाता है उसकी साइड लेने के लिए और शाओ ऐसे बिहेव कर रही होती है कि यहाँ पर सूजी ने उसे बुली करी है। तो जियांग तो सूजी को चिल्लाने लग जाता है कि वो हमेशा ऐसे करती है। सूजी यहाँ पर इस बात का अच्छा फायदा उठाती है और जियांग से झगड़ा कर लेती है और कह देती है कि अब वो उसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही है और यहाँ पर ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर जियांग तो शॉक रह जाता है कि ये क्या हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हान सूजी को फाइनली अपना लव कन्फेस करता है और उसे ये भी बताता है कि वो असल में रिबॉर्न हुआ है। दोनों को इस बारे में पता लग जाता है और हान सूजी की इस बारे में हेल्प करता है कि उसके डैड जो कि पिछले लाइफ में फ्रॉड केस में फंस गए थे उसके अंकल की वजह से, तो इस बार उसके पास पहले से ही सारे एविडेंस है। वो यहाँ सूजी को दे देता है ताकि वो अपने अंकल को सबक सिखा सके और फिर यहाँ हान की मदद से सूजी अपने अंकल को सबक सिखा लेती है और अपनी फैमिली को भी बचा लेती है बैंकक्रप्ट होने से। सूजी की पूरी फैमिली बहुत ही हैप्पी होते हैं और वो उसके और हान के रिलेशनशिप को अप्रूव करते हैं। फिर फाइनली हान और सूजी डेट करने लग जाते हैं एंड दोनों ने अपनी स्टडी भी साथ में कंप्लीट कर लिए होते हैं और आगे की भी वो लोग फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो लोग अपनी ग्रेजुएशन के बाद फिर वेडिंग सेरेमनी करेंगे। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।